नीट में सक्सेस पाने का मतलब ये नहीं कि आपने कितना पढ़ाई किए है। नीट में सक्सेस पाने का मतलब ये है कि पढ़ने के साथ साथ आपने खुद को इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किए हैं। देखिए, नीट एग्जाम से पहले अभी आपके पास 1 महीने से भी कम वक्त बचा हुआ है और अभी आपको लर्निंग से ज्यादा स्कोर ऑप्टिमाइजेशन में ज्यादा फोकस करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इमरजेंसी रोड मैप शेयर करने वाली हूँ बिफोर योर नीट 2026 एग्जामिनेशन। अगर आप ये रोड मैप को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिएगा तो मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि आपका जो ड्रीम स्कोर है उसको आप इजीली अचीव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट कमेंट डाउन योर ड्रीम स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द रिवर्स इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी। एट दिस स्टेज आपका दिन रिवॉल्व होगा अराउंड 2 PM टू 5 PM विंडो। एवरी सिंगल डे आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम आवर्स। इससे क्या होगा कि दोपहर में लंच करने के बाद जो आप थोड़ा स्लीपी फील करते हैं या फिर जो एक ड्राउजीनेस आता है, आप उसको इजीली ओवरकम कर पाइएगा। और पेपर सॉल्व करने के बाद आप आपके पास एटलीस्ट 2 घंटे का एक टाइम रखिए टू एनालाइज द पेपर माइन्यूटली। और अब इसके लिए आप एक अलग से नोटबुक बनाइए जिसको नाम रखिए एज अ एरर नोटबुक। इसमें आप आपका सारा मिस्टेक को ध्यान से लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ कि आप आपका ये सारा मिस्टेक को एज अ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, एज अ सिली मिस्टेक्स। सोचिए कि कुछ बहुत माइन्यूटली कोई गलती हुआ है तो आप उसको एज अ सिली मिस्टेक्स में रख सकते हैं। नंबर 2, कंसेप्चुअल गैप। अगर अभी भी कोई भी कंसेप्ट को लेके आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, उसके वजह से अगर कोई भी गलती हुआ है तो आप उसको ऐसे कंसेप्चुअल गैप्स में रख सकते हैं। एंड नंबर 3, द टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। तो ये मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, तो आप आपके हिसाब से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, चाहे वो 3 हो या 4 हो या 5 हो। एंड लास्टली आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो NTA का टेस्ट पेपर है आपको उसको ही सॉल्व करना है, एटलीस्ट फ्रॉम 2019 टू 2025। इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न ही नहीं, आपके पास क्वेश्चन फ्रेमिंग का भी एक अंदाजा आ जाएगा। नंबर 2, द मस्ट विन चैप्टर लिस्ट। अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ चैप्टर के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपने ये सारे चैप्टर पे फोकस किए तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इजीली 500 प्लस मार्क्स को अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट 80% एफर्ट डालनी है और आपको फोकस करनी है 4 चैप्टर के ऊपर। सबसे पहले जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड लास्टली इकोलॉजी के ऊपर। नेक्स्ट मैं आपको बताने चाहूंगी केमिस्ट्री के ऊपर, और केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑफ कोर्स आपको फोकस करना है नेम रिएक्शन के ऊपर, एंड नेक्स्टली GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर भी आपको फोकस करनी है। नेक्स्ट मैं आपको बताने चाहूंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फोकस करना है केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड लास्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। एंड फाइनली फिजिकल केमिस्ट्री से आपको फोकस करना है फॉर्मूला एप्लीकेशन फॉर सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। अभी लास्टली मैं बताने जा रही हूँ फिजिक्स के ऊपर, बट फिजिक्स के चैप्टर्स के नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज 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 मैकेनिक्स पे स्टक मत रहिए। मैकेनिक्स को छोड़ के अदर्स बहुत सारा चैप्टर्स है, जैसे कि मान लीजिए मॉडर्न फिजिक्स हो गया, या फिर सेमीकंडक्टर्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर रे ऑप्टिक्स। ये सारे चैप्टर्स को आप ज्यादा फोकस में रखिए और आपके मार्क्स को सिक्योर कर लीजिए। नंबर 3, द फाइनल मंथ डोट्स। नंबर 1, नो न्यू बुक्स। देखिए, एग्जाम से पहले अभी आपके पास 1 महीने से भी कम वक्त बचा हुआ है, तो प्लीज अभी कोई भी न्यू बुक या फिर न्यू रिसोर्स पे फोकस मत कीजिए। चाहे वो बुक्स कितना भी अच्छा हो, कितना भी रिलेटेबल हो, चाहे वो कोई टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल्स में बताए, पर प्लीज 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 उस पे फोकस मत कीजिए। आपके पास NCERT का टेक्स्ट बुक्स है और जितना भी एग्जिस्टिंग नोट्स है आप उसके ऊपर ही फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले न्यू रिसोर्स आपको कभी भी पैनिक कर सकता है। नंबर 2, अवॉइड डाउटफुल टॉपिक्स। यस, एग्जाम के पहले अगर अभी भी आपको कोई टॉपिक के कंसेप्ट के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए रोटेशनल मोशन, अगर आपको रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, देन सिंपली ड्रॉप इट। यस, ड्रॉप इट और आप
वो टाइम को यूटिलाइज कीजिए बायोलॉजी के ऊपर, वेयर यू कैन गेट 100% स्ट्राइक रेट। सो स्टूडेंट्स, ये था 3 इमरजेंसी रोड मैप फॉर यू बिफोर योर नीट 2026। तो स्टूडेंट्स, चलिए अभी मैं बताती हूँ वीकली ब्रेकडाउन के बारे में। फॉर वीक 1 एंड 2 सारे हाई यील्ड चैप्टर का रिविजन कर लीजिए अलोंग विथ डेली मॉक्स। फॉर वीक 3 फॉर्मूला एंड डायग्राम मैराथन अलोंग विथ फोकस ऑन वीक एरियाज जो मॉक्स पे आइडेंटिफाई हुआ है। एंड लास्टली द फाइनल वीक ओनली 2 मॉक्स और सिर्फ आपको मेमोराइज करना है एंड दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने ये जर्नी क्यों शुरू किए थे। सिर्फ एक एग्जाम में पास करने के लिए नहीं, आपने ये जर्नी शुरू किए थे स्टेथोस्कोप एंड व्हाइट कोट के लिए जो 2026 में आपके इंतजार में है। आई नो एग्जाम से पहले ये लास्ट कुछ हफ्ता आपके लिए काफी डिफिकल्ट जाने वाला है, बट द प्राइड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर इज इटर्नल। So just trust your preparation, stay disciplined, and you will see yourself the other side of the merit list. Cause you have got this. So students, all the best to all of you from Prantik Educare. Thank you.